कहां चले गए थे गुरुदेव? हम आपकी राह देख रहे हैं। आर्यों की सेना हम पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ी है। वो किसी भी समय यहां पहुंच सकती है गुरुदेव। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात है गुरुदेव? हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। आशीर्वाद नहीं दे सकते? किंतु क्यों? इसलिए कि अब युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा? शत्रु क्षेत्र में आ चुका है हम पर आक्रमण करने के लिए। काल के बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं। राजा ययाति हमारा विनाश करने की सौगंध खाकर आया है, और आप कहते हैं कि युद्ध नहीं होगा? यदि आपने आदेश नहीं दिया तो थोड़े ही समय में शत्रु हमें ध्वस्त कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब वो हमारा शत्रु नहीं रहा। शत्रु नहीं रहा? हाँ, मित्र हो गया है वो हमारा। शत्रु मित्र कैसे हो गया? हमसे संबंध जोड़कर। कैसा संबंध? महाराज ययाति ने देवयानी से विवाह कर लिया है। क्या? विवाह कर लिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार हो गए? हाँ, ये विवाह मैंने स्वयं करवाया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपने प्राण बचाने के लिए अपनी बेटी को शस्त्र बनाया। तक्षक! सत्य कहा इसने। आपने अपनी बेटी के सुख के लिए हम असुरों और नागवंशियों के जीवन को दांव पर लगा दिया। मैंने असुरों और नागवंशियों के जीवन को दांव पर नहीं लगाया है। मैंने संधि कर ली है महाराज ययाति से। कैसी संधि? वे हमसे युद्ध नहीं करेंगे, और बदले में हम इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। यह कैसी संधि कर ली है आपने? हमें घर से बेघर करने की, हमारा आश्रय छीनने की? और आप समझते हैं कि हम आपकी बात मान जाएंगे? कभी नहीं। यह युद्ध होगा, और आपके आशीर्वाद के बिना होगा। ये सत्य कह रहा है गुरुदेव। ये युद्ध अवश्य होगा। हम ये क्षेत्र छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आर्यों को यहाँ से खदेड़ देंगे। यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो तुम्हें सर्वप्रथम मेरा रक्त बहाना होगा। मेरे मृत शरीर की सीमा पार करके ही तुम लोग युद्ध भूमि में जा सकते हो। गुरु के स्थान से गिरकर वैसे भी तुम हमारे लिए मर चुके हो, इसलिए तुम्हें मारने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होगा। देखते क्या हो, उड़ा दो इसका सर। रुक जाओ। क्या मिलेगा तुम्हें इनका वध करके? महाराज, मुझे कहने दीजिए। तारक, तक्षक, यदि तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम लोगों को धोखा दिया है, तो ले लो मेरे प्राण, समाप्त कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात आज नहीं किया। मैंने तो विश्वासघात उस दिन किया था जब मैं तुम्हारा गुरु बना था। अपने निजी स्वार्थ और अहंकार के लिए मैंने तुम्हें अंधकार में रखा, हिंसा की शिक्षा दी, अपना बदला लेने के लिए असुरों और आर्यों के बीच युद्ध कराया, रक्त बहाया। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? ले लो मेरे प्राण। मूर्ख मत बनो। इनका वध करके तुम लोग क्या बच जाओगे? अपनी रक्षा के लिए हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। नहीं कर सकोगे सामना। नहीं बच पाओगे हमारी क्रोध की अग्नि से। इस युद्ध को आवाहन देकर तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। वो देखो।
अपनी सेना पर इतना अहंकार न करो राजा ययाति। हम भी कोई कायर नहीं हैं। हम यहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं तारक। हम तो संधि करने आए। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। हम शत्रुता नहीं, मित्रता चाहते हैं। हम हिंसा नहीं, अहिंसा चाहते हैं। हमें यहां से निकालकर अहिंसा चाहते हो? हमें घर से बेघर करके संधि करने आए हो? हमसे ये क्षेत्र छुड़वाकर हमसे मित्रता चाहते हो? नहीं, नहीं। असुर और नागवंशी ये क्षेत्र छोड़कर नहीं जाएंगे। ये क्षेत्र छोड़कर हम अपनी सेना के साथ जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि अब यहां पर कभी युद्ध नहीं होगा, कोई रक्तपात नहीं होगा, कोई किसी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। यहां सभी मिलजुल कर प्रेम और सद्भाव के साथ में रहेंगे। शर्मिष्ठा, स्वामिनी, याद है तूने मुझे बधाई देते हुए कहा था कि मेरी प्रेम यात्रा सफल हो जाए। आज मेरी प्रेम यात्रा सफल हो गई। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हें विवाह की बधाई देती हूँ स्वामिनी, और ये आशा करती हूँ कि तुम्हारे विवाहित जीवन की यात्रा भी सफल हो। शर्मिष्ठा, मैं तुझे और तेरी सेवाओं को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा कर्तव्य था। ये कर्तव्य तो तुझ पर लाद दिया गया था। नहीं स्वामिनी। हाँ शर्मिष्ठा, मनुष्य तो भाग्य के आगे केवल एक खिलौना होता है, और भाग्य न जाने क्या क्या खेल दिखाता है। मनुष्य भाग्य के आगे कठपुतलियों की भांति नाचता है, और ऐसा ही खेल भाग्य ने तेरे साथ खेला है। स्वामिनी, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा था उसे मैंने हंसकर स्वीकार कर लिया। फिर आप क्यों चिंतित होती हैं? मेरी चिंता तो तेरे साथ होने वाला अन्याय है। अन्याय? हाँ शर्मिष्ठा, और इस अन्याय का कारण केवल मैं हूं। एक छोटी सी भूल का कितना कठिन दंड मिला तुझे। मुझे क्या अधिकार था तुझे अपनी दासी बनाने का? आपने तो केवल मुझे अपनी भूल का दंड दिया है, और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्रायश्चित? हाँ, विवाह के इस शुभ अवसर पर मैं आज तुझे एक उपहार देना चाहती हूँ शर्मिष्ठा। ये तो दासी का सौभाग्य है। आप मुझे क्या उपहार देना चाहती हैं? तुम्हारी मुक्ति का उपहार। मेरी मुक्ति का उपहार? हाँ शर्मिष्ठा, आज मैं तुझे दास्ता के बंधन से मुक्त करती हूँ। किंतु शर्मिष्ठा, आज से तू मेरी दासी नहीं, आज से तू स्वतंत्र है। स्वामिनी, नहीं चाहिए मुझे ये स्वतंत्रता, नहीं चाहिए ये मुक्ति। इतने दिन आपकी सेवा करते करते ये दास्ता मेरे रक्त में बस गई है। ये पंछी ये पिंजरा छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। और तुझे कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने एक बंधन तोड़ा है, दूसरा तो नहीं। दूसरा बंधन? हाँ शर्मिष्ठा, आज से तू मेरी सखी है, मेरी सहेली। आज के पश्चात पिताश्री के पास तू मेरे स्थान पर रहेगी। आपके स्थान पर? हाँ, और मेरे जाने के पश्चात पिताश्री को यह आभास कभी न होने देना कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है। पिताश्री तुझे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वो मुझसे करते हैं। और मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा कि मेरी भांति तू भी अपने लिए एक जीवन साथी चुन ले, जो तुझे वो सारे सुख दे जो एक नारी का अधिकार है। स्वामिनी। स्वामिनी नहीं, अब मुझे देवयानी कहकर बुला। देवयानी। 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 देवयानी, तूने आज मुझे एक बंधन से तो मुक्त कर दिया, किंतु दूसरे एक ऐसे बंधन में बांध दिया जिससे मैं आजीवन मुक्त नहीं हो पाऊंगी। वो है स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन। मेरी बहन, तू मेरे इतने पास आकर
इतनी दूर जा रही है, तेरी ये विदाई का दृश्य मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। पिताश्री, ये क्या? इंद्र के वज्र से भी कठोर हृदय रखने वाले आपकी आंखों में आंसू। बेटी, जिसे प्रकृति ने कन्या रत्न प्रदान किया है, उस पिता का हृदय वज्र समान हो ही नहीं सकता। कन्या तो बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। कन्या सृष्टि है, कन्या शक्ति है। पुत्र तो केवल एक परिवार के लिए जन्म लेता है, किंतु कन्या तो पिता एवं पति दोनों परिवारों के लिए जन्म लेती है। अखंड सौभाग्यवती भव। आपकी योग्यता से मैं प्रभावित तो था ही, किंतु मरुस्थल में जलाशय की भांति आपकी संवेदनशीलता के समक्ष मैं नतमस्तक हूं पिताश्री। आज्ञा हो तो प्रस्थान करें। जा बेटी, अपना कर्तव्य पूरा कर, जा। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। महाराज ययाति और महारानी देवयानी को विवाह की बधाई हो। महारानी, आचार्य चित्रसेन कौशाम्बी राज्य के महामंत्री भी हैं और धर्माधिकारी भी। मैंने धर्म और नीति की शिक्षा इन्हीं से ग्रहण की है। मेरे लिए ये उतने ही आदरणीय है जितने मेरे स्वर्गीय पिताश्री नहुष महाराज थे। आप इनके चरण स्पर्श करें। प्रणाम आचार्यवर। आयुष्मान भव। महाराज, रणभूमि में विवाह, रक्तपात के स्थान पर शांति और घृणा के बदले प्रेम, ये वो उपलब्धियां हैं महाराज जिनसे आपका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराज, विवाह आर्य संस्कृति की सबसे उत्तम भेंट है संसार को। विवाह संस्था की पवित्रता स्वच्छ बनाए रखना, क्योंकि विवाह से कुटुंब बनता है, कुटुंब से समाज बनता है और समाज से बनता है राष्ट्र। राजा राष्ट्र का दर्पण होता है और प्रजा उसकी प्रतिबिंब। इसीलिए कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज, मैं आपको हृदय से आशीष देता हूं।
तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं ये भी नहीं कह सकता कि चंद्रमा आकाश से उतरकर धरती पर आ गया है, क्योंकि तुम्हारे रूप से लज्जित होकर चंद्रमा तो स्वयं बादलों की ओट में जा छिपा है। तुम्हारा स्थान वहां नहीं, यहां है, मेरे हृदय में। महाराज, इस स्पर्श का अनुभव तो मैं पहले भी कर चुकी हूं, किंतु आज की अनुभूति बिल्कुल नई है। ऐसा क्यों महाराज? पहले हम प्रेमी प्रेमिका थे, वो प्रणय था, ये परिणय। तब हमारे मिलन में उत्तेजना थी, उन्माद था। आज हम पति पत्नी हैं। आज के मिलन में पवित्रता है, अनुराग है, समर्पण है। इस प्रकार क्या देख रही हो? देख रही हूं कि कल्पना यथार्थ में किस तरह बदलती है। हाँ, आज कल्पना को यथार्थ में बदलने की रात है। तो क्या आप इसी रात की प्रतीक्षा कर रहे थे? इस प्रथम रात्रि की प्रतीक्षा केवल मैंने ही नहीं, आदि से हर हृदय ने की है और सदैव करता रहेगा। ये वो रात्रि है जिसमें सौंदर्य के समस्त छिपे हुए रहस्यों के घूंघट अपने आप खुल जाते हैं। ये वो रात्रि है जिसमें भटकती हुई इच्छाएं एक जगह केंद्रित होकर समर्पण के लिए अपना प्रथम पग बढ़ाती हैं। ये वो रात्रि है प्रिय, जिसकी कल्पना में आकाश भी धरती पे उतरकर अपना अस्तित्व खो देना चाहता है। ये वो रात्रि है जिसका वर्णन करते करते लेखनी ने स्याही के सागर सुखा दिए, किंतु वर्णन न कर सके। ये वो रात्रि है जिसकी लंबी आयु के लिए कवि प्रार्थनाएं करते करते नहीं थकते। ये वो रात्रि है जिसको प्रकृति बनाकर आश्चर्यचकित है। ये वो रात्रि है जिसमें सौंदर्य और प्रेम का मिलन अपनी चरम सीमाओं को छू लेता है। ये वो रात्रि है जिसमें उजाला अभिशाप है और अंधियारा वरदान। आओ प्रिय, सावधान! चंद्र कुलभूषण, महाप्रतापी, न्याय प्रिय, रिपुदमन महाराज ययाति महारानी देवयानी सहित पधार रहे हैं।
ये सब क्या है गुरुवर? महाराज, आप स्वयं देख लें। ये उपहार क्या हमारी प्रजा की ओर से है? नहीं, यह उपहार प्रजा की ओर से नहीं है महाराज, तो फिर ये किसकी ओर से है? गुरु शुक्राचार्य की ओर से। आचार्य शुक्राचार्य की ओर से? जी हाँ महाराज, आपका विवाह शीघ्रता में हुआ। समय के अभाव के कारण वो इस रीति को समय पर पूर्ण नहीं कर पाए। किंतु ये उपहार उन्होंने भेजे क्यों गुरुवर? उन्होंने ये भेंट अपनी पुत्री के लिए भेजी है महाराज। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। किंतु हम इस भेंट को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसका कारण महाराज? गुरुवर, ये भेंट नहीं, दहेज है। और दहेज मांगना और देना दोनों ही दरिद्रता और नीचता के लक्षण हैं। इस भेंट को स्वीकार करने का अर्थ है एक नीच परंपरा का आरंभ। गुरुवर, राजा जो भी करता है वो प्रजा के लिए उदाहरण बन जाता है। महाजनो ये ना गता सपंथा, अर्थात बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं वो दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। बंद कर दीजिए इस रास्ते को और इस भेंट को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। ठहरो। आचार्यवर। पिताश्री, महाराज, जिसे आप लौटा रहे हैं वो ना तो दहेज है ना ही उपहार। ये तो मेरी पुत्री का अधिकार है। मैं भी जानता हूं कि दहेज मांगना और दहेज देना दोनों ही निष्ठापूर्ण कार्य हैं। यदि आपने भी मुझसे दहेज मांगा होता तो मैं आपको देवयानी कभी ना देता। ये दहेज नहीं है महाराज, ये तो मेरी संपत्ति है। संपत्ति? हाँ महाराज, पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। देवयानी मेरी संतान है, मेरी संपत्ति पर उसका अधिकार है और यह अधिकार उसे देना एक पिता का उत्तरदायित्व है। मुझे मेरे कर्तव्य से और मेरी पुत्री को उसके अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इस संपत्ति पर केवल मेरी पुत्री का अधिकार है जो मैं उसे देने आया हूं। और यदि यह बात विवाद का विषय बन चुकी है तो इसका निर्णय धर्माधिकारी करेंगे। महाराज, गुरु शुक्राचार्य ये सत्य कहते हैं। पिता की संपत्ति पर नियमानुसार संतान का अधिकार होता है। और महाराज, क्या पुत्री संतान नहीं होती? यदि होती है तो ये नियम उसके लिए भी लागू होते हैं। नियमों का पालन करना हर एक का कर्तव्य है, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, मैं दहेज और अधिकार में अंतर न कर सका। किंतु महाराज, आपने दहेज का तिरस्कार करके वो महान कार्य किया है कि मुझे आप जैसे जामाता के ससुर होने पर गर्व है। यदि इस राष्ट्र का हर नवयुवक आपका अनुकरण करता रहा तो ये आर्यावर्त एक महान आर्यावर्त, एक आदर्श आर्यावर्त बन जाएगा। पुत्री देवयानी, पिताश्री, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। धन्य हो पुत्री, तूने मुझे एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया है। अब मैं चलता हूं। यह कैसे हो सकता है पिताश्री? आप थोड़ा विश्राम तो कर लें।
नहीं महाराज, मुझे एक और उत्तरदायित्व पूरा करना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। स्वामिनी, गुरुदेव आ रहे हैं। क्या आचार्य? प्रणाम आचार्य। आचार्य नहीं, पिता कहो पुत्री। पिता? हाँ पुत्री, यही तो मेरी अंतरात्मा और मेरे हृदय की पुकार है कि तू मुझे पिता कहकर पुकारे। किंतु नहीं पुत्री, अब तू मुझे पिता कहने में संकोच न कर। जो भूल मुझसे वर्षों पहले हुई थी, उसकी पीड़ा आज भी मेरे मन में है। संसार भले ही तुझे दासी समझता हो, किंतु मैं और देवयानी भली भांति जानते हैं कि तू क्या है। वो तो एक क्षण था जिसने तेरे पैरों में दास्ता की बेड़ियां डाल दी। उस क्षण यदि मैं मोहग्रस्त ना हुआ होता और देवयानी को उसकी मनमानी ना करने देता, तो आज तेरे भाग्य का निर्णय हम न करते, बल्कि हजारों भाग्यों का निर्णय तू करती। तेरे अतीत की याद तुझे दिलाकर मैं तेरे घावों को कुरिदना नहीं चाहता। मैं तो बस उस दोष से मुक्ति पाना चाहता हूं बेटी, जो देवयानी के कारण मुझसे हुआ था। और यह तभी संभव है जब तू मुझे पिता कहकर पुकारे, वरना मेरी अंतरात्मा ना तो मुझे चैन से जीने देगी, ना तो मुझे चैन से मरने देगी। बस एक बार पुत्री मुझे पिता कहकर पुकार। पिताश्री, पिताश्री। उठो पुत्री, मेरी पुत्री शर्मिष्ठा। अब मेरी आत्मा शांत हुई और अब मैं अपना दायित्व पूरा करना चाहता हूं। कुबेर से मुझे जो धन प्राप्त हुआ था, उसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है। उस संपत्ति का आधा भाग मैं देवयानी को दे आया हूं, शेष आधे भाग पर तेरा अधिकार है। नहीं नहीं पिताश्री, आपकी संपत्ति पर मेरा नहीं, केवल देवयानी का अधिकार है। शर्मिष्ठा, तूने मुझे पिता कहा है, तो क्या मुझे अपना दायित्व पूरा नहीं करने देगी? किंतु पिताश्री, किसी और के अधिकार को मैं अपना अधिकार कैसे मान लूं? सच पूछा जाए तो इस संपत्ति पर देवयानी से अधिक तेरा अधिकार है। हमारे कारण क्या क्या नहीं खोया तूने। पिता का प्यार, पिता का घर, अपनी गरिमा खोई है तूने। जीवन का हर सुख खोया है तूने। और जो कुछ तूने खोया है, वो हम तुझे नहीं लौटा सकते। तेरा अतीत हम तुझे नहीं लौटा सकते पुत्री। ये तेरा अधिकार ही नहीं, मेरा प्रायश्चित भी है। इसे स्वीकार कर ले पुत्री। पिताश्री, इसे मैं आपका स्नेह और आशीर्वाद समझकर स्वीकार करती हूँ। तूने आज मेरी आत्मा पर जो बोझ था, उसे हल्का कर दिया। अब तो बस एक ही इच्छा रह गई है मन में। वो क्या पिताश्री? यदि देवयानी की भांति तेरा घर भी बस जाता, तो मैं निश्चिंत होकर यात्रा पर चला जाता। किंतु मेरी एक बात याद रखना पुत्री, जब भी कोई योग्य वर मिल जाए, अपना घर अवश्य बसा लेना। पिताश्री, आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाइए। आपसे तो भेंट हो ही गई है, सोचती हूँ देवयानी से भी मिल लूं। महाराज ययाति देवयानी को साथ लेकर इस क्षेत्र का निरीक्षण करने आ रहे हैं। उनसे यही भेंट हो जाएगी। पिताश्री, ये तो आपने बहुत अच्छी सूचना दी है।
मैं जाता हूं पुत्री। आयुष्मान भव। शंबर, ये तो बहुत अच्छी सूचना लाए हो कि राजा ययाति इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए यहां आ रहे हैं। इस बार हम चूकेंगे नहीं और इस अपमान और पराजय का प्रतिशोध लेंगे जिसने हम असुरों को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या हम वो संधि तोड़ देंगे? शंभर, वो संधि आर्य और असुरों के बीच में नहीं हुई थी। वो संधि तो आर्य और आर्यों के बीच में हुई थी। वो संधि नहीं थी, वो असुरों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था राजा ययाति का, जिसने हमसे हमारा घर बार छीन लिया, हमारी शक्ति छीन ली, हमारा आत्मसम्मान छीन लिया। किंतु तारक, ये अच्छी तरह समझ लो कि सारे असुर हमारे साथ नहीं हैं। वो आज भी राजा ययाति और गुरु शुक्राचार्य के गुण गाते हैं। इसका उत्तर है हमारे पास, शत्रु की हत्या। क्या? शत्रु की हत्या? हां, हम राजा ययाति की हत्या करके कौशंबी राज्य को शोक के सागर में डुबो देंगे। राजा की हत्या के पश्चात राज्य की शक्ति कम हो जाएगी और हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर वो लोग जो आज हमारे साथ नहीं हैं, हमारा साथ देने पर विवश हो जाएंगे। राजा ययाति की हत्या के पश्चात हम एक नए असुर राज्य की स्थापना करेंगे। शंभर, तुम तुरंत प्रतिष्ठानपुर की ओर लौट जाओ और हमें राजा ययाति के राजमहल से निकलने की सूचना समय पर दो। इस बार राजा ययाति का स्वागत हमारे विष में बुझे हुए बाण करेंगे, जिनसे बचना उसके लिए संभव नहीं होगा। समझ लो कि आज का दिन राजा ययाति के जीवन का अंतिम दिन है और कल का सूर्य असुर राज की स्थापना का संदेश लेकर उदय होगा। शंभर, जाओ, असुर राज्य तुम्हारी सूचना की प्रतीक्षा कर रहा है। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। प्रणाम आर्या माधवी। आप यहाँ? मेरे यहाँ आने से आपत्ति है आपको? आपत्ति नहीं, मैं तो फिर आश्चर्य होगा। आश्चर्य? आश्चर्य भी नहीं। तो फिर क्या है? आर्या माधवी, आपके यहाँ आने से कई शंकाएं जन्म ले रही हैं मन में। किंतु महाराज, जब भी मैं इस राजमहल में आई हूँ, शुभ समाचार ही लेकर आई हूँ। शुभ समाचार? आज से कई वर्ष पूर्व जब मैं प्रथम बार इस राजमहल में आई थी, आपकी माताश्री के कक्ष से मुझे निकलते हुए देख के स्वर्गीय महाराज नहुष ने भी मुझसे इसी तरह का प्रश्न किया था। तब आपने क्या उत्तर दिया था आर्या माधवी? आपके जन्म होने का शुभ समाचार दिया था मैंने उन्हें। तो इसका अर्थ है? इसका अर्थ आज भी शुभ समाचार है। चंद्रवंश के आकाश से एक नए सूर्य का उदय होने वाला है। आप समझ गए ना महाराज? समझ गया। नहीं आर्या माधवी, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। महारानी देवयानी कौशंबी राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी की माता बनने वाली हैं। अर्थात वो चंद्रमा समान पुत्र को जन्म देने वाली हैं। पुत्र? हाँ महाराज, आपके जन्म लेने से पहले मैंने ही भविष्यवाणी की थी, जो सत्य हुई, और मेरा विश्वास है मेरी ये भविष्यवाणी भी सत्य ही निकलेगी। अरे माधवी, आप महान हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। हम महारानी से मिल सकते हैं? अवश्य। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, किंतु थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हाँ, अवश्य। किंतु कैसी सावधानी आर्या? मुझे महारानी देवयानी से पता चला है कि आप अपने साथ उन्हें क्षेत्र निरीक्षण के लिए ले जाने वाले हैं। हाँ, ये तो सत्य है। किंतु अब वो नहीं जा सकती।
इस अवस्था में उन्हें विश्राम करना चाहिए। बाहर जाना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप जैसा कहें आर्या, हम वैसा ही करेंगे। किंतु आपसे निवेदन है, आप इनकी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मेरा कर्तव्य मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। ये तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, सिर्फ कर्तव्य। अब मुझे आज्ञा दीजिए।